हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22। बीएसएफ ट्रेड्समैन का आप कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं? बीएसएफ ट्रेड्समैन का क्या अपडेट है? बीएसएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट कब आएगा? क्या बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती कैंसिल हो जाएगी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आप लोग पूछते रहते हैं हमें। कुछ हमारे साथी जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं इसको लेकर। कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा स्कोर है, कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो सेटिस्फाई नहीं थे तो उन्होंने क्या किया कि जो वायरल तस्वीरें जो थी वो उनके लिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया और उनका हक भी बनता था। उसमें बहुत सारे हमारे ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने कहा कि ये आपने किया है। देखिए, हमें यदि कोई पूछता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो ये काम ही है हमारा कि उसको राय दिया जाए। अब किसी ने वो तस्वीरें दिखा के ये पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, और हमें पूछने से पहले तो उन्होंने एडवोकेट से राय ले लिया था, और वो एडवोकेट ने ही उनको राय दिया था कि आप इसको रिप्रेजेंट कर दो। यदि बीएसएफ एग्जामिनेशन बुकलेट जो पेपर है आपका क्वेश्चन बुकलेट वो आपको रखने के लिए नहीं देती है तो आप एक बार अपनी बात बीएसएफ के आला अफसरान तक जरूर पहुंचाइए। और वो जिन्होंने पहुंचाया उनसे पूछताछ भी उनसे हुई, पूछताछ हमारे से भी हुई कि आपके पास ये तस्वीरें कहाँ से आई। तो हमारे पास तो लगभग 25,000 कॉन्टैक्ट हैं जिनसे कि हमारा डायरेक्ट व्हाट्सएप बात होती है। 25,000 आप समझ सकते हैं कि सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 25,000 तो कॉन्टैक्ट जो हमारे सिस्टम में सेव है, उस पर आधी रात में भी आप लोग कॉल भी कर लेते हैं। कॉल अटेंड नहीं होता उस पर, लेकिन व्हाट्सएप तो हमें रिप्लाई देना होता है। वो नंबर इसीलिए आपको दिया हुआ है। अब जो परेशान है उनकी भी मैं बात बताऊं आपको। एक हमारे साथ मेल शेयर किया है किसी कैंडिडेट ने बीएसएफ की तरफ से कि उनके पास मेल आया है। उनके पास नहीं, वो ये कहते हैं कि बाद में जब ये पूछते हैं कि भाई क्या आपके पास आया, तो वो कहते हैं नहीं मेरे दोस्त के पास आया, या फिर कहते हैं कि किसी ग्रुप में मिला। जैसे जो वायरल तस्वीरें जो थी पेपर की, उनके बारे में भी बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स मुकर गए कि बोले नहीं, मैं तो ग्रुप का हिस्सा ही नहीं हूं उसका, किसी ग्रुप में आया था, मैं उस ग्रुप से उससे एग्जिट हो गया। यानी जब बात आई कि ये कहां से मिला उसके बारे में बताने से वो लोग तो सामने नहीं आना चाहते। अब ये हमारे साथी जो हैं वो, ये सब ट्रेड्समैन का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, अभी नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन जो आया है वो बिल्कुल सही है और जल्द स्टार्ट हो जाएगा 2023 वाला। बीएसएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट नहीं आएगा, प्लीज सर जरूर बताइएगा। अब नहीं आएगा या आएगा वो तो बीएसएफ डिसाइड करेगी। सर मम्मी पापा इतने खुश थे कि बेटा दौड़ निकाल लिया, एग्जाम भी दे दिया है, अब बस जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी भाई? अभी तो मेडिकल होना बाकी है, मेडिकल के बाद में फाइनल मेरिट आएगी। लेकिन इनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा इसलिए ये आश्वस्त होंगे कि अब कहते हैं कि क्या जवाब दूंगा सर, रिजल्ट नहीं आया तो सोचेंगे कि इसने पेपर नहीं पास कर पाया है तो ऐसा बोल रहा है। अब आप यदि अपने मम्मी पापा ही आप पर भरोसा नहीं करते हैं तो दूसरा कोई कैसे करेगा? तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से देखिए, हमारे पास जो भी अपडेट मिलेगा, कोई ऑथेंटिक अपडेट साइट पर मिलेगा या आप में से कोई शेयर करेगा। अब आप लोगों में से एक जो शेयर किया है, अब ये क्या होता है कि कुछ लोग ये बनाते हैं। अब हो सकता है कि आप में से कोई ऐसे भी समझदार हैं कि जो हमारे ऊपर ही सवाल उठा देंगे कि आपने वीडियो बनाने के लिए ये सब एडिट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि वीडियो बनाने के लिए इस तरह का एडिट करने की जरूरत नहीं है, और हमारे पास ऑलरेडी इतना काम है कि हम अपना काम जो है वो ही यदि बखूबी कर लें तो एडिट करने वाली वीडियो की हमें कतई जरूरत नहीं पड़ती और हम बनाते भी नहीं। लेकिन आप अब क्या है कि ये किसी ग्रुप में शेयर किया, तो हमारे पास भी शेयर कर दिया कि ये सब बताइए इसको सही है या नहीं है, बताइए, रिप्लाई कीजिए, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब मैं इसको पढ़ देता हूं आपके लिए और इसमें क्या गलती नजर आ रही है वो भी बता देता हूं। ये सही भी हो सकता है और एडिट किया हुआ भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। ये किसी के पास बीएसएफ रिक्रूटमेंट नो रिप्लाई
मेल आपके पास में इसी से आए थे। टू मी किसी कैंडिडेट को मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ब्लॉक नंबर 10, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ सही है। डेटेड ये यहां कहा जाता है कि 24 फरवरी 2023। सब्जेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कांस्टेबल ट्रेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022। 2022 नहीं होना चाहिए था, इसके साथ में 2021-22 होना चाहिए था, लेकिन चलो हो सकता है कि लिखने में भी ये भी तो किसी ने कंपोज किया होगा। इंक्लूजर नॉमिनल रोल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर मेडिकल, यहां पर कहता है नॉमिनल रोल ऑफ एलिजिबल, प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन scheduled to be held on 24/4/2023, 24 अप्रैल 2023, मंडे फ्रॉम 10 टू 16 फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ, नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट कदमतला, वेस्ट बंगाल। मेडिकल होगा तो जाहिर सी बात है कि एक दिन नहीं होगा। 24 से क्या मेडिकल हो सकता है? 24 से मेडिकल होगा तो उसका किसी कैंडिडेट के पास ये तो नहीं हो सकता कि एक कैंडिडेट के पास ही ये मेल आया, या किसी ने मेल भेजकर किसी ने जानना चाहा होगा, उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मेल तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने भेजा होगा। चलिए, मेल का रिप्लाई भी आ सकता है, लेकिन उसके साथ में एंक्लोज लिस्ट कैंडिडेट को क्यों भेजी जाएगी कि कितने कैंडिडेट्स प्रोविजनली पास हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। Enclosed, although every care has been taken in preparing the result, BSF reserves the right to rectify errors and omissions if in about the correctness of the result. Commandant Recruitment ST 24 Feb 2023। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये एडिट होने के चांसेस ज्यादा है। किसी ने एडिट करके इसको ग्रुप में डाल दिया कि ठीक है, इस पर थोड़ा इसकी तरफ ध्यान रहे। अब 24 अप्रैल जो है उसको क्या है, मेडिकल तो मंडे से स्टार्ट होते हैं। मेडिकल हो चाहे फिजिकल हो, आपके पीटी पीएसटी भी जो हुआ था वो भी आपके मंडे से ही हुए थे। ये अप्रैल का जो कैलेंडर है ये हमने लिया है, 24 को वाकई मंडे है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जब आपका पीटी पीएसटी हुआ था तो उस समय कुछ इस तरीके के मेल आए थे, और रिटर्न के भी एडमिट कार्ड के लिए आया है। तो यहाँ पर ये है या नहीं है, लेकिन ये नॉमिनल रोल कैंडिडेट को नहीं भेजा जाएगा। नॉमिनल रोल जो है वो तो साइट के ऊपर आता है, जनरली अब तक तो साइट पर आता रहा है। पिछली भर्ती की यदि हम बात करें तो साइट पर कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए और उनका साइट के ऊपर आ गया नॉमिनल रोल। तो ये जो काफी लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग अब जुड़े हुए हैं, तो मैसेज भी जाहिर सी बात है कि अब आप ये कहेंगे कि वीडियो क्यों बनाया। वीडियो इसलिए बनाया कि आप इसके लिए एक एक कैंडिडेट को समझाएंगे। थोड़ा तो बताइए, कुछ तो बताइए, कुछ तो रिप्लाई कीजिए। वो यदि आप हमारे पास यहाँ आके देखें तब आप समझ सकते हैं, और आपकी भावनाएं भी हम समझ सकते हैं। आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न आपके जहन में रहते हैं, और आपके नहीं हमारे भी रहते हैं कि कब होगा। तो जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपके लिए बिल्कुल अपडेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। जो भी आउटकम होगा, देखिए उन वायरल तस्वीरों का उनका अपेक्षा ही नहीं, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। देखिए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बीएसएफ कि उसकी निष्पक्ष जांच जरूर हो, और यदि उन तस्वीरों से किसी को फायदा हुआ है तो उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो आप ये ना सोचें, किसी प्रकार का कोई गलतफहमी ना रखें कि कोई अनड्यू एडवांटेज लेकर
और तस्वीरें भी वायरल हो जाएं और अनड्यू एडवांटेज लेकर भी भर्ती हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है, इसके बारे में बार बार बताया जाता है। आप जहां फिजिकल या रिटर्न के लिए जहां उपस्थित होते हैं वहां पर ये सब सूचना दी हुई रहती है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है, पूरी तरीके से आपकी मेहनत और ईमानदारी के आधार पर आप भर्ती हो सकते हैं। तो आप अपनी मेहनत जो है वो आप करते रहिए। बीएसएफ ट्रेड्समैन का अकेला जो बीएसएफ ट्रेड्समैन है उस पर आश्रित नहीं रहना। अब नई भर्ती आ रही है तो उसका आप तैयारी कीजिए, ठीक है। जो आपने एग्जाम दे दिया उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ और धैर्य बनाए रखें। जो भी अपडेट होगा आपके लिए तुरंत हम लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।